उन्हीं यादवों को आपने कथावाचक बना के बुलाया, बुलाने के बाद अपमान किया और भगवान कन्हैया ने हर एक को मित्र बनाया। जिसको मित्र बनाया उसका तरण तारण भी किया है। तो ब्राह्मण माता जी के एक पेटीकोट से अभिन्न अंग से पैदा हुई है जो गंगा, जिसका जल यादव पे अगर छिड़क दिया जाएगा तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। प्रदीप यादव माफी मांगने को तैयार है, शर्तें होंगी। आप ब्राह्मणों से गंदा कोई कौम नहीं है। छेड़छाड़ ही क्यों है, मेला सीधे क्यों नहीं कहते कि दोनों कथावाचक एक ऊपर था एक नीचे था। सर मेरा परिचय है, वैसे तो हम 2-3 संगठनों से जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, लेकिन कर्मठ संघर्ष जो करता हूँ, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान का निवासी, आर्यावर्त देश में पैदा हुआ और एक सच्चा हिंदू और कहीं ना कहीं पीडीए का हिस्सा हुआ। पीडीए का मतलब तो सब लोग जानते हो, जो ना जानता हो मेरा नंबर 8279506080 है, वो इंडिविजुअल हमसे वार्ता कर सकता है। वो कोई चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र वैश्य जो भी हो, अगर उसे मेरे शब्द बुरे लगते हैं तो एक बार मैं नंबर फिर रिपीट कर दूंगा, या वो वीडियो को रिपीट कर ले और वो हमसे सीधी बात भी कर सकता है कि मैंने ये शब्द क्यों कहे। मैं कहना चाहूँगा, इन ब्राह्मणों को अवगत कराना चाहूँगा आप लोगों के चैनलों के माध्यम से कि देखिए, मैं उस कृष्ण के वंश में पैदा हुआ हूँ जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, वो मेरे इष्ट हैं। दूसरी बात, उन भगवान कन्हैया ने इन ब्राह्मणों के लिए किया नहीं किया, सर्व विदित आदि भागवत तो केवल ब्राह्मण यादव पे ही लिखी हुई है, लेकिन और उन्हीं यादवों को आपने कथावाचक बना के बुलाया, बुलाने के बाद अपमान किया और अपमान करने का ये आपका क्या तरीका रहा, मुझे बड़ी वेदना है। और मैं बताना चाहूँगा कि जब आपका एक ब्राह्मण गरीब हमारे भगवान कन्हैया से जब मिलने गया, उनका एक मित्र था, मित्रता तो किसी से भी हो सकती है, मित्रता में कोई जाति नहीं होती है, और भगवान कन्हैया ने हर एक को मित्र बनाया, जिसको मित्र बनाया उसका तरण तारण भी किया है। तो जैसे कि आपके ब्राह्मण होने के बाद सुदामा जी को अपनी सारी पत्नियों से स्नान कराया, चरण छुआए अपनी पत्नियों से, जिसमें क्या राधा नहीं थी, रुक्मिणी नहीं थी, कितनी कितनी पत्नियां थी उनकी, सबसे पैर छुआए आपके उस दीन गरीब ब्राह्मण के, ले जाके अपने कहा भी है कि नैनन के जल से पग धोए, तो अपने आंसुओं से उसके पैर धुए, वो ब्राह्मण नहीं था क्या? और अपने उस राशि सिंहासन पर बिठाया जिस सिंहासन के लिए देवता तरस रहे थे। तो ब्राह्मण अपनी औकात भूल गए। मैं ब्राह्मणों को आगाह कराना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों उसमें आओ, ये सनातनी है। और आप क्या हो, आप मनवादी विचारधारा के लोग हो, मनवादी लोगों को दुनिया जानती है, और जो न जानता हो वो हमसे सीधा संवाद कर ले, मैं बता दूंगा कि अभी इस पे वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं बताना चाहूँगा और कहना चाहता हूँ अंत में कि हम सब हिंदू सुना हुआ जानते हैं कि जैसे कि हमारी पवित्र माँ गंगा, वो कहीं न कहीं गोमुख से निकली हुई बताई जाती है। प्रदीप को सौभाग्य अभी प्राप्त नहीं हुआ, क्यों इतनी उम्र नहीं है जो गोमुख पे जाके उनका वहां से उद्गम का दर्शन कर सके। लेकिन आज मैं ये जरूर कहूंगा, ये कलयुग रूपी जो गंगा है, अब आपकी 21 जून से एक कथा से पहले जो ब्राह्मण माता जी के एक पेटीकोट से अभिन्न अंग से पैदा हुई है जो गंगा, जिसका जल यादव पे अगर छिड़क दिया जाएगा तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। तो मैंने कल भी कही है, मैं कठोर बोलता हूँ, कटु बोलता हूँ, कटु बोलने की मेरी आदत है। नंबर इसलिए पहले बता दिया है, जिसको मुझसे बात करनी हो वो बात कर सकता है। रही बात, अगर कोई भी ब्राह्मणों में मर्द का बच्चा है तो वो हमसे ये कहे कि माफी मांगे, प्रदीप यादव माफी मांगने को तैयार है, माफी मांगेगा। शर्तें होंगी, आप लोगों ने जो चोटी काटी है वो बाल आप उनके वहां लगा देंगे, उस पेशाब को स्वयं पिएंगे, प्रदीप माफी मांग लेगा। प्रदीप सार्वजनिक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता है कि जो गंगा उन ब्राह्मणी माँ के पेटीकोट से पैदा हुई है, अभिन्न अंग से निकली है, उस अंग को सार्वजनिक करा के उस उद्गम स्थान का हम सब पीडीए के परिवार के लोगों को सार्वजनिक दर्शन कराया जाए, क्योंकि लोग देखने से भी तर सकते हैं। अंत में उस महिला पर मैं फांसी की सजा से कम कार्रवाई की मांग नहीं करता हूँ। उस महिला को जेल भेजा जाए, उस महिला की प्रतिदिन की पेशाब को महुला जेल में संरक्षित किया जाए। उसमें बहुत दुराचारी, व्यसनी, व्यवसायी बहुत लोग अंदर बंद हैं। अगर छिड़काव से वो सब पवित्र हो जाएंगे तो महुला जेल है, केंद्रीय कारागार है, हमारी बहुत बहुत बड़ी जेल है, जिनमें बहुत बहुत बड़े कुख्यात अपराधी बंद हैं, उन सबके ऊपर पेशाब को छिड़काइए, ब्राह्मण उस पेशाब का आचमन करें, रोज पिए। ब्राह्मणों से गंदा कोई कौम नहीं है, क्या छुपा है ब्राह्मणों से? अंडा, मीट, मदिरा, मछली, दुर्गुण, व्यसन, व्यवसायी, दुराचारी जितने हैं दुनिया में, आज कोई जाति इतना व्यवचारी और दुर्व्यसनी और दुर्गुणी नहीं है जितना ब्राह्मण है। महिला तो कह रही है कि ये सारे आरोप उनके झूठे हैं, हमारे साथ छेड़छाड़ हुई है। नहीं, छेड़छाड़ ही क्यों है, महिला सीधे क्यों नहीं कहती कि दोनों कथावाचक एक ऊपर था एक नीचे था।
शर्म आती है मुझे कहने में उस महिला को। वो महिला है, आप उसे महिला कहेंगे? वो बहुत बदतमीज, चांडाल, पिशाचनी है। वो महिला नहीं, वो राक्षसी है। वो अपने आप को महिला कहती है, सारी महिलाओं की मर्यादा को शर्मसार करती है। किसी महिला का इतना कुकृत्य घिनौना होगा? कोई महिला किसी के लिए पेशाब छिड़कने को देगी? वो अपने आप को महिला कहती है? शर्म आनी चाहिए, उसको मर जाना चाहिए उस महिला को, चुल्लू पर पानी में डूब के। वो मिथ्या आरोप लगाती है। उस दिन कहाँ मर गई थी वो? क्यों नहीं कहा था कि उन्होंने हमारे साथ जो है घिनौना कृत्य किया? अगर मेरा कोई भाई किसी महिला का हाथ पकड़ लेता है तो एक धारा बनी है, दफा है, कौन सी आप जानते होंगे? आगे की तो 300 दुनिया जानता है, लास्ट में वो 76 है, लगती है क्या वो? मैं जब नेताजी ने कुछ कह दिया था इस पे, तो लोगों ने कहा था कि बढ़ावा दे रहे हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई भी क्षेत्र का मुलजिम बगैर महिला की मर्जी से क्षेत्र का काम कर ही नहीं सकता है। अगर कोई करके दिखाए तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। जब हर तरह से महिला उस पुरुष का, उस नौजवान भाई का, उस मेरे जवान बेटे का हर तरफ से जब शोषण करती है और जब कहीं ना कहीं समाज की नजर में आ जाती है तो क्षेत्र के लिए दौड़ती है। मैं ओयो देखता हूँ, मैं रोड पे देखता हूँ, मैं पब्लिक पैलेस में देखता हूँ, ये मौसी का है, वो मामा का है, और साले जो है कुत्ता और कुतिया की तरह को कर्म करते हैं रोड पे। ये महिलाएं हैं, ये तो कलयुग की वेश्याएं हैं। और इसके लिए, इस महिला के लिए जितना मैं कहूँ या कोई भी मेरा भाई कहे, वो सारे शब्द कम है। ये बहुत नालायक, बहुत चांडाल और बहुत बदतमीज महिला है। इसकी सबसे पहले तो नाक ही काट दी जाए। शास्त्री की नाक रगड़वाई है इसने अपने पैरों में, इसकी नाक काट के इसको सुपड़खा बनाया जाए। मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से।